तो जिसके चलते लिखा है कि अब जोर का झटका धीरे से आपके बीच इसको रखने जा रहा हूं और मुझे नहीं पता कि मैं इसको कहां तक रख पाऊंगा, लेकिन आप इसको समझिएगा, बात को जानिएगा, ताकि परमेश्वर आपके और मेरे बीच में काम कर सके और हम सबको प्रभु खरी शिक्षाओं में लेके चल सके। तो वापस से कहता, गॉड बिकेम लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को अपनी पहचान लॉर्ड LORD से कराई, यानी कि यहोवा। लेकिन जो यहोवा है ना, वो एलोहिम है, गॉड है वो। तो अब जोर का झटका धीरे से, ये क्या है? आइए सुनते। आज ये नाम कौन है? आज ये नाम कौन है? आज 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 प्रेजेंट में ये नाम कौन है? आर यू रेडी फॉर दिस? रख रहा हूं आपको एक प्रार्थना दोहरा देते हैं जो यीशु ने की है, और इसको मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना? और जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करें और लोगों तक इसको खूब फैलाएं, ठीक है ना जी? यूट्यूब पे कितने लोग हैं अभी? ओके, 780+ और यहाँ पर हैं 380। तो इसका मतलब ये है कि आप में से कुछ लोग जुड़े हैं और कुछ लोगों का शायद कोई दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग लगातार बने रहें। ओके, एक व्यक्ति लिखता है, उसका नाम है अनीता चंद्रा। आई एम सो कंफ्यूज्ड। मैंने आपको पहले कहा है कि ये टीचिंग मिल्क ड्रिंकिंग वाले नहीं समझ सकते, तो लिखना बंद करिए कि आई एम कंफ्यूज्ड। आप कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि आप अभी तक दूध पी रहे हैं। अगर आप ऐसी बातों को नहीं सुनना चाहते तो कमेंट करना बंद कर दीजिए। जबकि इतनी बारीकी से समझा रहा हूं, उसके बावजूद अगर आप ये लिख रही हैं कि आई एम सो कंफ्यूज्ड, तरस आता है आपके ऊपर। ओके, मैं कंटिन्यू करूंगा। लिखा है कि अब जोर का झटका धीरे से, आज ये नाम कौन है? यहोवा, लॉर्ड। यानी कि जो लॉर्ड है ना, ये नाम किसको हिंदी में लॉर्ड हो गया है? प्रभु। आइए पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, उसका 17 का 5 कहता है, ये यीशु की प्रार्थना है, और यीशु प्रार्थना कर रहे अपने पिता से, कहते हैं कि हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। तो इसका मतलब क्या है? जब यहां पे बिगिनिंग नहीं हुआ था, यहां सृष्टि नहीं बनी थी, यीशु कहता है, पिता को कहता है कि उस महिमा को याद कर जो जगत के पहले से मेरे तेरे साथ थी। अब आप नहीं समझे? अगर एक परमेश्वर ही है, वहां ट्रायून गॉड नहीं है, प्लूरल फॉर्म नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर इस यीशु ने ऐसा शब्द क्यों कहा कि हे पिता, उस महिमा को याद कर जो जगत के पहले मेरे तेरे साथ थी, मेरे तेरे साथ थी या मेरी तेरे साथ थी? कैसे बोल सकता है? अब इसको पढ़िए वचन से। लिखता है कि मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया। नाम कौन सा है? यहोवा। यहोवा को इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हुआ है? लॉर्ड, LORD। अब उसको ही कैसे ये नाम यीशु के पास पहुंचा, आपके बीच में एक एक वचन को रखता चला जाऊंगा। आर यू रेडी फॉर दिस? वाह, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों में प्रकट किया। अब इसको सुनो, कहता है वचन 11 में, कहता है, पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, क्योंकि वे भी हमारी ना एक हो। इसका मतलब है कि यहोवा ने अपना नाम किसको दिया? यह था जोर का झटका धीरे से। परमेश्वर पिता ने अपना यहोवा नाम, परमेश्वर पिता ने अपना नाम, इंग्लिश में LORD कैपिटल, किसको दिया? बिल्कुल साफ लिखा है, यीशु कहता है कि वो नाम तूने मुझे दिया। यहां ताली बजनी चाहिए यीशु की महिमा के लिए। क्या बात है दोस्तों, अद्भुत। ये यीशु की प्रार्थना है जिसको शायद अभी तक किसी ने गौर नहीं किया है। आज आपके बीच में वन गॉड वालों, आपके बीच में रखो। आगे तो बहुत मसाला है, बस वेट एंड वॉच, तैयार रहो। कैसा लग रहा है? वापस पढ़ दे रहा हूं क्योंकि आपके जहन में बैठना चाहिए। मैं फिर पीछे जा रहा हूं। गॉड बिकेम लॉर्ड, परमेश्वर यहोवा बन गया। कैसे? क्योंकि उत्पत्ति 1:1 में यहां यहोवा नहीं है, यहां यहोवा नहीं है, लॉर्ड नहीं है। यहां ट्रायून गॉड है, यहां एलोहिम है, यहां प्लूरल है गॉड। और फिर उसको
मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि यीशु की प्रार्थना कहती है कि उस महिमा से मेरी महिमा कर जो जगत के बनाने से पहले थी। फिर कहता है कि तेरा नाम मैंने अपने चेलों में प्रकट किया, उसी नाम को जो तूने मुझे दिया। अब आपको प्रूफ देता हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? आपको प्रूफ दे रहा हूं। आप जानते हो पतरस, जब पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा आए थे पेंटेकोस्ट के दिन, आज से 2000 साल पहले 120 पे आए थे, 120 पे आए थे पवित्र आत्मा, 120 पे आए थे परेशान आत्मा, पवित्र आत्मा 120 पे आए थे। लिखा है सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया, मसीह भी ठहराया। तो यीशु को यहां क्या ठहराया? प्रभु। और यीशु यहोवा को नाम क्या था? लॉर्ड। तो यीशु को नाम क्या मिला है? लॉर्ड। प्रभु इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, जल्दी से। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 36। और जितने मेरे साथ में अभी तक बने हुए हैं, वाह, आशा करता हूं कि आप लोग सीख रहे हैं, अद्भुत तरीके से सीख रहे हैं जी। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 36 लिखा है कि पतरस कहता है कि इसी यीशु को क्रूस पर जब चढ़ाया तो परमेश्वर ने यह तय किया कि यीशु प्रभु है, यीशु लॉर्ड है, LORD। पढ़ो। Therefore let all the house of Israel know assuredly that God had made that same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. वहां पे लॉर्ड का कैपिटल स्पेलिंग है। Yes. Exactly. वाओ, सी। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप डिटरनॉमी 6:4 को लेके खूब नाच रहे थे ना, वन गॉड वालों, फिर ये क्या है? ये तो अभी एक है, आगे बहुत मसाला है। पहला कुरिन्थियों 12:3, उसको इंग्लिश में भी पढ़ना होगा आपको। लिखा है इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मैं तुमको वार्न करता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है, LORD, लॉर्ड। जी पढ़िए। Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God called Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost. कैपिटल स्पेलिंग। Yes. सही। तो यीशु कौन है अभी? लॉर्ड। ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा किससे मिला? लॉर्ड। इजरायलियों ने 7000 बार, कितनी बार? 7000 टाइम्स किसको कहा? लॉर्ड 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 लॉर्ड, परमेश्वर यहोवा को। लेकिन यहोवा खुद कहता है यीशु से, अपने बेटे से, क्योंकि 17 का यूहन्ना 17 का प्रार्थना आपको मैं अभी बता चुका हूं कि यीशु कहता है कि वो नाम तूने मुझे दे दिया, वो नाम तूने मुझे दे दिया। और वो नाम क्या है? प्रभु। अब इसको ध्यान से सुनो, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से, इसका मतलब है कि परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है कि प्रभु बोलो। आत्मा अगुवाई करता है कि प्रभु बोलने के लिए, आत्मा अगुवाई करता है कि यीशु अब प्रभु है, यीशु अब प्रभु है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके दिमाग में ये बात को डाल दो कि जो मूसा को मिला था प्रभु, जो मूसा जिसको बुलाता था प्रभु, इंग्लिश में लॉर्ड और हिब्रू में यहोवा जाफे, जिसको यीशु कहता है कि अब वही नाम उस पिता ने मुझे दे दिया, रख दे रहा हूं, मुझे दे दिया। वचन 11 में 17 का 11 में, वो नाम जो तूने मुझे दिया है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा चाहता है कि 21वीं सदी में कलीसिया यीशु की दुल्हन यीशु को प्रभु बुलाए। वाह, कैसा लग रहा है? अब इसको पढ़ो, फिलिप्पी 2:9। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। किसको? यीशु को। अब सुनो, उसको वह नाम दिया ये दूसरा रेफरेंस है। उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, क्योंकि परमेश्वर, जब 6000 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब उन्होंने शुरुआत करी थी तो उसके पहले कोई नहीं था, उसके आसपास कोई नहीं था। उसके बाद में बहुत सारे गॉडेस आ गए, कई देवी देवता आ गए। तब परमेश्वर कहता है कि इन सभी नामों में सबसे ऊंचा नाम था मेरा, यानी कि यहोवा। ऐसा लिखता है कि वो यहोवा नाम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉर्ड, वो नाम मैंने अपने बेटे को दे दिया, यानी यीशु को दे दिया, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वचन 10, जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, हेडिस ब्रैकेट में, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके।
और घुटने क्या बोल के टेके? लिखा है परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। यीशु मसीह प्रभु है। मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा, मूसा से परमेश्वर ने कौन से नाम से मुलाकात करी? लॉर्ड। यीशु को क्या कह रहा है? मैंने तुझे नाम दे दिया, वही नाम मैंने तुझे दे दिया, लॉर्ड। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? अब इसको देखो, आपका उद्धार यीशु को प्रभु अंगीकार करने से ही होगा। यीशु को प्रभु अंगीकार करने से ही होगा। अगर आपने अभी तक वन गॉड वालों या जहोवा विटनेस वालों और क्या है तुम जितने भी कल्ट ग्रुप वालों जो यीशु को नहीं मानते, लिखा है कि आपका सैल्वेशन ये शब्द पर टिका है, प्रभु अंगीकार करना होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि वो लॉर्ड है। ये स्क्रिप्चर पढ़ना है आपको, रोमन्स 10:9 लिखा है, यदि तू, आप इंग्लिश में पढ़ना है आपको, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय निश्चय कंफर्म उद्धार पाएगा। जितने फेसबुक पे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितना फैला सकते हो फैलाइए, अभी अभी फैलाइए। जितने यूट्यूब पर है अभी फैलाइए, इसकी लिंक दूसरों को पहुंचाइए, क्योंकि ऐसी बातें आई डोंट थिंक सो कि आपको कभी सुनने मिली है। अगर जिसने उसके मेरे पहले प्रचार किया, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। आइए सुनते इंग्लिश में क्या लिखा है, रोमन 10:9। That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. वहां पे लॉर्ड है, Yes. सही, लेटर कैपिटल है, Yes. सही। तो इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति को अगर उद्धार पाना है तो उसको जो यहोवा ने नाम दिया, मतलब परमेश्वर पिता ने जो उसको नाम दिया है ना, लॉर्ड, प्रभु 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 प्रभु। मेरा क्वेश्चन है, अगर पिता है इसलिए नाम दिया है, अगर पुत्र है तो उसने नाम दिया है, आप कैसे कह सकते हो कि यहां एक ही गॉड है? यानी कि व्यक्तित्व में एक ही है, कैसे बोल सकते हैं आप? जबकि इतना साफ लिखा है ये वाला वचन, पिता ने उसकी महिमा की, पुत्र को वो नाम दिया जो इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे, हेडिस में, सब जगह उसको प्रभु बोलकर घुटने टेकेंगे, और यीशु को ही जब तक स्वीकार नहीं करें मुंह से प्रभु कहकर, उनका उद्धार नहीं होगा। कैसे पॉसिबल है? अगर एक ही परमेश्वर है, व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में अगर एक ही है, ओनली जहोवा, देयर इज नो अदर, आपके हिसाब से, तो ये कैसे पॉसिबल है फिर? अब इसको पढ़ते हैं, एक्ट चैप्टर 10:48। मैं चाहता हूं कि आज ये जो वन गॉड वाले हैं, आज इनको तबीयत से ठीक करेंगे जी। 10:48 लिखा है, इंग्लिश में पढ़ना है आपको, पहले मैं पढ़ ले रहा हूं। लिखा है कि उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिए, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। किंग जेम बाइबल कहती है, एंड ही कमांडेड देम टू बी बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। अब इसको पढ़ते हैं 2:38 में, पतरस ने कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से, ऊपर लिखा है नाम में, नीचे लिखा है नाम से, बपतिस्मा ले। रोमियो 6:3 कहता है, या आपको नहीं इट्स ओके, मैंने ऑलरेडी डाल दिया। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु को पहन लिया? तो इसको कहते हैं कि यहां पर है नाम से, एक्ट 2:38 में नाम में, एक्ट 10:48 में यीशु मसीह का बपतिस्मा, रोमन्स 6:3 में। ये क्या चल रहा है सब? ये क्या चल रहा है? ये क्या है? ऊपर कहता है नाम से, फिर कहता है नाम में, रोमियो कहता है यीशु का। तो नाम से बपतिस्मा, नाम में बपतिस्मा, यीशु का बपतिस्मा। या कभी गौर किया था? आज करिए। क्या कभी इसको समझा था? आज समझिए। और मैं आपके बीच में रख दे रहा हूं,
लिखा है मत्ती 28 का 18 में, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का, इंग्लिश में, सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अधिकार मुझे दिया गया। तो इसका मतलब है, पहले इंग्लिश में पढ़ते फिर समझा देते आपको। और जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है बिल्कुल शेयर करते रहिए, जितना हो सकता है लोगों तक पहुंचाते रहिए जी। And Jesus came and spake unto them, saying, ठीक, जो भी है ठीक है। All power is given unto me in heaven and in earth. I give it? ओके, नहीं, ठीक है, दूसरा ट्रांसलेशन पढ़ो। पावर, ऑफ कोर्स पावर। Jesus came up and said to them, all authority, all power of absolute rule in heaven and on earth has... अथॉरिटी, Yes. तो ये जो ऊपर मैंने रखा था ना 3, ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझना होगा। लिखा है खास करके एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 में, ये वो व्यक्ति है जिसको कहते हैं पतरस। पतरस ने कहा, क्योंकि पतरस वो था जो कुछ दिन पहले, इनफैक्ट 10 दिन पहले ये लाइन सुन चुका था, और पतरस को पता था कि ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी। मतलब सारा अधिकार किसको दिया है? यीशु को। और यीशु कौन है? लॉर्ड, LORD, लॉर्ड। तो दूसरे शब्दों में सारा अधिकार, आप देख लीजिएगा, सारा अधिकार किसको मिला है? उस नाम को मिला है जिसको कहते हैं लॉर्ड। आपके होश उड़ने वाले हैं अभी। बहुत ध्यान से सुनना होगा, ठीक है ना? एक एक लाइन को मैं समझा रहा हूं। लिखा है कि जब पतरस ने कहा कि यीशु के नाम में, माफ करना, यीशु के नाम से, फिर यहां पर आता है नाम में, फिर यहां पर आता है यीशु का बपतिस्मा। तो नाम से बपतिस्मा, नाम में बपतिस्मा, यीशु का बपतिस्मा, ये सब क्या दर्शाता साहब? अधिकार, अथॉरिटी। तो जिसके चलते 236 में वापस तड़क दे रहा हूं, लिखा है अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तो मसीह का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? मसीह का इंग्लिश ट्रांसलेशन है क्राइस्ट, और जिसको कहते हैं द अनॉइंटेड वन। तो मैं आपको चाहूंगा, आप ओके, इसको मैं रख के आपको पढ़वाने कहता हूं। हाँ, पढ़िए, ये 238 पढ़िए, और बहुत ध्यान से सुनना वन गॉड वालों। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। एक एक करके जाएंगे, स्लो करके जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ओके, वापस पढ़ना इसी लाइन को। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। थोड़ के पढ़ो। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ओके, तो पहला है यीशु और फिर है मसीह। इंग्लिश में पढ़ो उसको भी। तो ये जितने वन गॉड वाले हैं, मेरा इनसे पहला सवाल, आपने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया है या यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया है? आपका जोर क्या है? यीशु के नाम से बपतिस्मा। तो मसीह कहां गया? पढ़िए, चलेगा। And Peter said to them, repent, change your old way of thinking, turn from your sinful ways, accept and follow Jesus as the Messiah. और baptize them. And be baptized each of you in the name of Jesus Christ because of the forgiveness. Jesus Christ. Yes. Jesus Messiah, Jesus Christ. बैठ जाओ। You understand? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आप बपतिस्मा किस नाम से दे रहे हो? खास करके वन गॉड वालों से, क्योंकि मैं तो आऊंगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ऊपर, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि वन गॉड वाले आप बपतिस्मा किस नाम से देते हैं? अब मैं आपको जल्दी से क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है ना? ये आपको मैं पढ़वा चुका हूँ। ओके, इसको मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। यहाँ 2 शब्द है, प्रभु और मसीह। आपको याद दिला देता हूँ, दानियल की किताब में उसका 9वां अध्याय में वचन 26 में
लिखा, मैंने रखा है इंग्लिश में, डोंट वरी, लिखा है कि उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। और इंग्लिश में लिखा है शैल मसाया बी कट ऑफ। ये अभिषिक्त पुरुष कौन है? और ये अभिषिक्त पुरुष को ये नाम क्यों दिया? प्रभु। और तब जाकर कहता है, अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट आता है यहां पे, अथॉरिटी गिवन टू नेम जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड। और स्क्रिप्चर कहां पर है? इफिशियंस 1:20, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। तो यीशु को सब कुछ उसके हाथ में कर कर यीशु को सिंहासन पर अधिकार को देकर बैठा दिया। वो जाकर बैठ गया। इसका मतलब है कि यीशु के हाथ में अब अधिकार है। तो बपतिस्मा जब भी बात आती है तो वो सबसे पहला आता है अधिकार के साथ। मैं अभी कुछ रख रहा हूं, नहीं, मैन अथॉरिटी। नाम की कीमत तब होती है जब नाम को अधिकार मिल रहा हो या नाम के साथ अधिकार जुड़ा हो। मैं वचन को रख रहा हूं, लेकिन आपको पहले यह बता दूं, पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है ना? नाम नहीं, मैन अथॉरिटी। नाम की कीमत तब होती है जब नाम को अधिकार मिला हो। कैसे पॉसिबल है? अभी बता देता हूं। एक्ट चैप्टर 19:13 पढ़ो माइक में जी। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते हैं, यह कहने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। प्रेरितों के काम जी 19:15। पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? बैठो। वचन कहता है कि तुम कौन हो। आप नहीं समझे अभी भी? इसको कहते हैं कि कुछ यहूदी थे वहां पर जिनके पास सिर्फ यीशु का नाम था। पतरस ने, बहुत ध्यान से सुनना, वन गॉड वालों तुम भी सुनना, पतरस ने ऐसी टीचिंग कभी नहीं थी, बल्कि पतरस ने बिल्कुल साफ कहा। फिर से जा रहा हूं मैं पीछे। पतरस ने बिल्कुल साफ कहा, जिसने कहता है कि इज़राइल सुन, निश्चय जान ले कि परमेश्वर एलोहिम ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया, मसीह भी ठहराया, अथॉरिटी दिया, अधिकार। ये कहां लिखा है? ये वाला सारा अधिकार अब मेरे पास में है। तो मैं आप लोगों के बीच में जब ये बात को रख रहा हूं कि इन लोगों के पास में, जो यहूदी झाड़ा फूकी करते हैं, उनके पास में नाम है, यीशु नाम, लेकिन उनके पास में अधिकार नहीं है। तो अथॉरिटी की बात हो रही है यहां पे, नाम की बात नहीं हो रही है, क्योंकि नाम तब तक किसी काम का नहीं है जब तक अधिकार ना हो। तो यीशु कौन है? अनॉइंटेड वन। यीशु कौन है? अभिषिक्त, जो दानियल कहता है। वो काटा जाएगा, मतलब क्रूस पे मरेगा, राइट? पतरस ने यही बात कही कि उसी को जिसको क्रूस में से जिंदा किया, उसको प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। अब वन गॉड के कॉन्सेप्ट वालों से एक सवाल, कहां लिखा है गो टू नेशंस एंड बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ जीसस? निकाल के बताओ। मैं फिर पूछ रहा हूं वन गॉड वालों से, गो टू नेशंस एंड बैप्टाइज देम in the name of Jesus. New King James Version, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. यहां नेशन को बैप्टाइज करने की बात हो रही है, नेशंस को। मरकुस का 16:15, उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस 16:16, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। फिर इसको क्या कहता है? इफिसियों 4:5 में कहता है एक ही प्रभु है। कौन प्रभु? अनॉइंटेड वन। कौन प्रभु? दानियल वाला। एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। बपतिस्मा को डिवाइड मत करो। जो बपतिस्मा मत्ती 28:19 में है, वही बपतिस्मा है। अब मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं खत्म करने से पहले। अब यहां से हम कल जाएंगे, ठीक है ना? इनको खत्म करने से पहले, इस बात को खत्म करने से पहले वन गॉड वालों से, और जो एंटी ट्रायून को नहीं, मतलब वाले हैं जो ट्रायून को नहीं मानते, ट्रायून गॉड को नहीं मानते, उनसे एक सवाल है। मेरा क्वेश्चन ये है, और खास करके वन गॉड वाले जो बपतिस्मा यीशु के नाम से देते हैं, मेरा एक सवाल है, क्या पतरस ने
या पौलुस ने या फिलिप ने या स्टीफन ने या तिमोती ने या तीतुस ने कहीं कभी यह सिखाया है कि तुम बपतिस्मा यीशु के नाम से दो? जबकि यीशु के नाम का बपतिस्मा, एक्ट चैप्टर 32 निकाल कर 2 का 32 निकाल के रखना, क्या यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने, माफ करना, क्या कभी सिखाया कि तुम यीशु के नाम का बपतिस्मा दो? मेरा क्वेश्चन है। अगर सिखाया होगा तो ये तुमको आके मारेंगे, क्योंकि ये जो दुष्ट आत्माएं हैं पौलुस को भी जानती हैं, यीशु को भी जानती हैं, लेकिन जो निकाल रहे थे उनके पास में नाम था, अधिकार नहीं था। अब इसको आपके बीच में रख दे रहा हूं, पढ़िए एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38। जी, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38। जी, पतरस ने उनसे कहा, हाँ। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह, आपको मसीह जोड़ना होगा वन गॉड वालों। अगर आप यीशु के नाम से बपतिस्मा दे रहे हो, जो कि वैसे ही गलत है, तो तुम और भी गलत कर रहे हो। लेकिन मसीह, द क्राइस्ट, द अनॉइंटेड वन, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि वो क्रूस पे मरेगा, द क्राइस्ट विल कट ऑफ, यानी कि क्रूस पे मरेगा, उसी के नाम को यह अधिकार दिया है। परमेश्वर ने LORD अपना नाम यीशु को दिया है, और यीशु कहता है कि अब सारा अधिकार मेरे पास में। तो पतरस कहता है कि इस अधिकार में आपका बपतिस्मा है, यीशु के अधिकार में आपका बपतिस्मा। अब झोर का झटका धीरे से ले लो, आगे पढ़िए। जी, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, आगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हाँ, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, ओके। अर्थात जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। कौन सा वचन है ये अभी जो आप पढ़ रही हैं? अर्थात कौन सा वचन? 41। 41 पढ़िए, अर्थात एक्ट चैप्टर 2 वर्स 41। वन गॉड वालों, तुम भी पढ़ लेना बाद में। जी, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। ओके, तो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। एक सेकंड, ये वचन क्या है? तो जिस पतरस ने उनको ये कहा था अभी 2 का 36 में कि ये वही मसीहा है, ये वही क्राइस्ट है जिसको डैनियल कहता है द मसाया विल बी कट ऑफ, उसका वचन ग्रहण किया। मत्ती 28 का 18 जो अथॉरिटी दिया था उसको ग्रहण किया, अथॉरिटी को ग्रहण किया। गो टू नेशंस, तो बैप्टिज्म का कॉन्सेप्ट जो जीसस ने दिया ट्रायून गॉड पे, वो कॉन्सेप्ट है फॉर द नेशंस, नॉट फॉर ओनली वन नेशन, फॉर नेशंस, प्लूरल फॉर्म है। तो लिखा है कि वचन ग्रहण किया, इसका मतलब है कि उन्होंने उसकी टीचिंग को ग्रहण किया। अभी आगे सुनो, जोर का झटका। उन्होंने बपतिस्मा लिया। एक सेकंड, वापस पढ़ो। उन्होंने बपतिस्मा लिया। वापस पढ़ो। उन्होंने बपतिस्मा लिया। वहां कहीं लिखा है कि उन्होंने कौन से नाम से बपतिस्मा लिया? आपको माइक में बोलना है, सर नहीं हिलाना। मैं 50 बार बोल चुका, माइक में बोलना है, लोगों को नहीं पता चलता है ना। जी, जोर से बोलिए। नहीं। एग्जैक्टली। तो वन गॉड वालों, मैं आपको पूछ रहा हूं बपतिस्मा कौन से नाम से लिया? ओके, मैथ्यू 3, थोड़ा टाइम जाएगा, माफी चाहता हूं। मैथ्यू 3:16 पढ़ो, मैथ्यू 3:16। दोस्तों बस कुछ समय, फिर यूट्यूब पे कितने लोग हैं? 720। ओके, गुड, वही ऑलमोस्ट 1100 के आसपास लोग अभी भी। जी, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में ओके, आपने कौन सा पढ़ा है? 16 पढ़ रहे हैं। Yes. आपको माइक में बोलना है। यस 3:16। हाँ, उसके पहले से पढ़ो, 15 से पढ़ो। जी, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हम में इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। अब सभी जानते हैं कि सीन क्या हो गया, राइट? जॉन द बैप्टिस्ट है, यीशु जी हैं, कहते हैं जॉन द बैप्टिस्ट मुझे आपसे बपतिस्मा लेना है। यीशु कहता है कि नहीं, तुम बपतिस्मा दोगे। आगे पढ़े, अभी पढ़ना है 16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। बस वहां पे लिखा है कौन सा नाम है? वहां पे लिखा है कौन सा नाम है? नहीं। एग्जैक्टली। आप नहीं समझे अभी भी। यीशु ने साफ कहा है, बैप्टाइज देम। ये लास्ट है, उसमें आ जाओ, मत्ती 28 का। ओके, यहीं पे रख देता हूं। यीशु ने साफ कहा, नहीं आगे है, यीशु ने साफ कहा, नहीं आगे, चलो पढ़ो जल्दी से निकालो। यीशु ने, मत्ती 28 का 18, यीशु ने साफ कहा,
उसको छोड़कर बाकी सब बकवास चल रहा है। मुझे नहीं समझ में आता। नहीं, ये नहीं है। 19 पढ़ना है आपको, 28 का 19 पढ़िए। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ओके, तो वापस पढ़िए थोड़ा धीरे से प्लीज जी। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पीटर ने कहा बपतिस्मा ले लो, उन्होंने वचन ग्रहण किया। 41 पढ़ा था आपने, तो उन्होंने वचन को ग्रहण किया और वचन को ग्रहण करने के बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया। लेकिन बपतिस्मा कौन से नाम से लिया? मेरा ओपन चैलेंज है वन गॉड वालों से, निकाल के बता दे। तुम्हारी मैयत हो जाएगी, नहीं निकाल पाओगे। तो उल्टा सीधा मत सिखाया करो वन गॉड वालों, उल्टा सीधा मत सिखाया करो, क्योंकि पतरस ने कभी नहीं कहा, मैंने अभी रखा था ना, गो टू नेशंस एंड बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ जीसस। निकाल के बताओ, कहीं नहीं मिलेगा। आप लोगों को 10 लाख रुपए का इनाम दे रहा हूं मैं, 10 लाख रुपया, निकाल के बता दो। पीटर ने, फिलिप ने, पौलुस ने, तिमोथी ने, टाइटस ने कभी कहा हो, ये टीचिंग दी हो कि इन सबको बैप्टिज्म जीसस के नाम पे दो? निकाल के बताओ, नहीं निकाले। लेकिन मैं आपको प्रूफ कर दिया हूं अभी, मैथ्यू 28:19, जीसस ने कहा गो टू नेशंस। उसने नहीं कहा पीटर की तरह, पतरस की तरह उसने एक कौम को नहीं बपतिस्मा दिया। जीसस का टारगेट है नेशंस। अगर हमको नेशंस को रीच करना है, अगर हमको कंट्रीज को रीच करना है, तो हमको जीसस के पर जो अथॉरिटी है ना, उसको पहले प्रीच करना है। अथॉरिटी, यही तो लिखा है ना कि उन्होंने वचन को ग्रहण किया, उन्होंने टीचिंग को ग्रहण किया। कौन सी टीचिंग को ग्रहण किया? मैथ्यू 28:18, ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी। दोस्तों, कल हम यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, ये वाली बातों से शुरू करेंगे। मूसा अपनी 5 किताबों में 3 नामों का जिक्र करता है। यहोवा लॉर्ड, परमेश्वर का दूत यानी यीशु, परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा। यहाँ से मैं कल आपको सिखाऊंगा और यहोवा की कुछ बातें और भी आपके बीच में रखूंगा। चलिए आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद। मैं जानता हूं आज अद्भुत बातें आपने लोगों के जीवन में की हैं प्रभु जी। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर अभी भी बने हुए, उन सभी के जीवन में यीशु के नाम में अद्भुत कार्य आप अभी करें परमेश्वर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, और वो अधिकार जो यीशु को मिला है, प्रभु का, लॉर्ड का, उस अधिकार के साथ मैं कहता हूं इन सब का जीवन तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल ठीक रात 8 बजे। अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें, और मैं पूरी वीडियो को एडिट कर करके यूट्यूब और फेसबुक पे डाल रहा हूं। मैं चाहता हूं खूब शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते कल रात 8 बजे। जय मसीह।